जैसे ही बहरूपिया अपनी गुफा से बाहर निकलता है, वह उड़ता हुआ जंगल की ओर जाता है। बंदर उसके इंतजार में होता है। बहरूपिया के जाते ही बंदर दौड़ता हुआ गुफा के अंदर जाता है। गुफा के अंदर जाते ही बंदर इतनी अधिक हड्डियां देखकर डर जाता है, लेकिन कुछ आगे जाकर वह क्या देखता है? शेर का बच्चा रस्सियों से बंधा हुआ है। बंदर शेर के बच्चे को जल्दी से आजाद करता है और गुफा से बाहर निकलते ही कहता है, बहरूपिया हमारे जंगल की ओर चला गया है। वह किसी रूप में बैठा होगा। हमारे जंगल में उसकी पहचान ये है, उसकी लाल आंखें होंगी। बहरूपिया जंगल में पहुंचते ही एक तीतर का रूप बदल लेता है और उड़ता हुआ सीधे जंगल के राजा शेर के पास पहुंचता है। वह कहता है, अरे महाराज, मुझे शक हो रहा है कि जंगल में फिर बहरूपिया आ गया है, रूप बदल लिया। शेर चालाकी से बोलता है, चलो आज तो वह बच नहीं सकता। हमारे जंगल में मेरे पास एक जादुई शीशा है। हम सब जंगल के जानवरों को एक एक करके इस शीशे के सामने लाएंगे और जो रूप बदल कर बैठा होगा उसका असली रूप सामने आएगा। शेर जंगल में पहुंचते ही सब जानवरों को इकट्ठा करता है। शेर जो सबसे ताकतवर जानवर हैं, उन पर शक करता है और उन्हें शीशे के सामने लाता है। सबसे पहले वह चीते को शीशे के सामने लाता है। चीता शीशे के सामने होता है, लेकिन उसका बिल्कुल सही रूप होता है। फिर हिरण, फिर जेबरा, फिर जिराफे, इन सभी जानवरों को शीशे के सामने लाया जाता है, लेकिन कोई बहरूपिया शेर को नहीं मिलता। इतने में वही बंदर और शेर का बच्चा आ जाता है। शेर का बच्चा बोलता है, पापा, बहरूपिया हमारे बीच है। पापा, आप इस जंगल में जिस जानवर या पंछी की आंखें लाल होंगी वही बहरूपिया होगा। इतने में बंदर बोलता है, अरे महाराज, आज आपको पता चल जाएगा असली बहरूपिया कौन है। जो सामने तीतर बैठा है, लाल आंखों वाला, आप उसे शीशे के सामने लाए, पता चल जाएगा कौन बहरूपिया है। ये जो मैंने बोतल ली है, ये जादुई पानी है। जो भी बहरूपिया होगा उस पर यह पानी डालेंगे, वह तुरंत मर जाएगा। शेर तीतर को आदेश देता है। तीतर जैसे ही शीशे के सामने होता है, उसका असली रूप सामने आ जाता है। भयावह खतरनाक जानवर। वह फिर जल्दी से अपना रूप बदलने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही बंदर उसके ऊपर जादुई पानी डाल देता है। बहरूपिया तुरंत हड्डियों में बदल जाता है और मर जाता है। इस तरह जंगल बहरूपिया से आजाद हो जाता है।